Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट एन इकोनॉमी। तो हमें इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी फर्स्ट? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर रह के हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अरेंजमेंट को स्टडी करता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ट्रू। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ अ कंट्री। ये भी ट्रू है। कैसे? इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर नेशन की स्टडी की जाती है, यानी कि जो इकोनॉमी है इट इनकम्पासेस द होल नेशन, द स्टेट्स, द सिटीज, द फैमिलीज, द इंडस्ट्रीज। तो यानी कि हम ये सही समझ रहे हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What actions must individuals take in response to scarcity? तो सबसे पहले what is the scarcity? तो scarcity एक ऐसा situation है जब supply of resources is limited as compared to the demand for the resources. डिमांड इतनी ज्यादा होती है पर सामने से सप्लाई बहुत कम होती है, तो स्कैरसिटी आती है हमारे पास। ठीक है, स्कैरसिटी मींस नॉर्मल भाषा में इट इज जस्ट कमी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हो। तो स्कैरसिटी जब भी हो तो इंडिविजुअल्स को क्या एक्शन लेना होता है इन रिस्पॉन्स टू स्कैरसिटी? तो देखिए, उन्हें ट्रेड करना होता है, कॉपरेट करना होता है, मेक चॉइसेस और कंपटीशन। उन्हें चॉइस करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 100 रुपीज है और मैं इनमें से चॉकलेट्स भी लेना चाहती हूँ, पिज्जा भी लेना चाहती हूँ, ड्रेस भी लेना चाहती हूँ, बुक्स भी खरीदना चाहती हूँ, ये सब पॉसिबल नहीं है 100 रुपीज में। या आप यू समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास 100 रुपीज है और उसको 10 चॉकलेट्स चाहिए जो खुद 100 रुपीज की एक है ना? तो उसे चॉइस करनी पड़ेगी कि या तो वो 100 रुपी वाली 1 चॉकलेट ले ले या फिर वो 10 रुपीज वाली 10 ले ले। इस तरीके से उसे चॉइस करनी पड़ती है, उसे वो चीजें लेनी पड़ती हैं जो उसको सबसे पहले जरूरी है। इन द सेम वे अगर मेरे पास 100 रुपीज है और मुझे ड्रेस भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो मुझे चॉइस करनी पड़ेगी क्योंकि एवरीथिंग मैं 100 रुपीज में नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हाट एक्शंस मस्ट इंडिविजुअल्स टेक? इंडिविजुअल्स मस्ट मेक चॉइसेस इन रिस्पॉन्स टू स्कैरसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is or are features of resources in an economy? तो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज की फीचर्स हमें स्टडी करनी है। इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज की फीचर्स, तो पहली बात तो व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज एनीथिंग जो भी आप प्रोडक्शन में यूज करते हो वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है बट मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर समझाऊं तो जो भी हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। पर यहाँ मेनली हम टाइम मनी मटेरियल इन सब की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले लिमिटेड है। वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अवर वांट्स। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक तो ये लिमिटेड है, सेकेंडली इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि इनके मल्टीपल यूजेस हैं। ठीक है, जो इसे और लिमिट कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ऑल्टरनेटिव यूजेस, यस। लिमिटेड सप्लाई, यस। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a central problem? तो इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? पहली बात तो सेंट्रल प्रॉब्लम ये रिसोर्सेज के कारण पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इरप्ट होती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस भी प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस भी प्रॉब्लम है। हमसे नॉट पूछा है तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन कैसे? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है
When to produce, it is not a central problem of an economy. Next question. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो हमें यहां से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. तो देखें, एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट scarcity applies to money but not time. As an economic concept, scarcity applies to time but not money. As an economic concept, scarcity applies to both money and time. As an economic concept, scarcity applies to neither money nor time. पहली चीज, हमें बार बार यहाँ पे टर्म दिख रहा है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यानी कि बात यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होनी चाहिए, रिसोर्सेज से रिलेटेड होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है, नहीं तो स्कैर्सिटी के तो बहुत सारे मतलब निकल आएंगे. राइट, ठीक है. तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में स्कैर्सिटी का मतलब मनी बट नॉट टाइम. तो टाइम भी तो रिसोर्सेज हैं. अगर कोई प्रोड्यूसर टाइम का ध्यान नहीं रखेगा वो प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन तो उसको आज करनी थी पर वो 1 साल ले रहा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हो सकती है ना. रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है, मेनी प्रॉब्लम्स कैन अराइज देन. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है. अप्लाइज टू टाइम बट नॉट मनी. मनी तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, मनी ही तो मेन रिसोर्स है जिससे हम हर एक्टिविटी को, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही क्या है? Economic activity means an activity which is performed with the objective of earning money, with the objective of earning profit, है ना. तो मनी तो इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत. As an economic concept, scarcity applies to both money and time. Yes, this is the right option and the answer. As an economic concept, it neither applies to money. ये भी गलत हो गया क्योंकि मनी और टाइम दोनों ही इंपॉर्टेंट है. तो आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the feature of human wants? तो human wants की कौन सी फीचर इनमें से नहीं है? तो देखें, limited, recurring, both A and B, neither A nor B. Human wants are unlimited. ये अनलिमिटेड है. ह्यूमन की वांट्स कभी खत्म नहीं हो सकती, ये अनलिमिटेड है. आज हमारे पास साइकिल है तो कहीं हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर हो जाता है तो हमें छोटी कार चाहिए, कार हो गई तो उससे बड़ी कार चाहिए. हमारी कभी वांट्स सेटिस्फाई नहीं होती हैं. राइट, तो देखें, दे आर लिमिटेड, नो. रेकरिंग, यस, रेकरिंग इन नेचर है, बार बार इरप्ट होती हैं हमारी जो वांट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The area of economics that deals with resource distribution is called. तो जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करे उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? तो इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं, वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मींस स्मॉल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल जो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट स्मॉलर लेवल हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स के लिए जो हम बात करें, कोई प्रोड्यूसर, कोई कंज्यूमर, है ना, तो उसको स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. जबकि मैक्रो मींस लार्ज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, लाइक पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, पूरी होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी प्रॉब्लम्स को वो स्टडी करती है. सेकेंड फीचर इज कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन को स्टडी करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करती है. ठीक है, तो आगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस एक बार. मैक्रो, नो, क्योंकि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनोमेट्रिक्स भी गलत है. क्यों? क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा एरिया है इकोनॉमिक्स का जो किसी भी इकोनॉमिक फिनोमिना को स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इन चीजों के साथ वो प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the central problem is concerned with the selection of production techniques? तो इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है जो प्रोडक्शन टेक्निक्स की सिलेक्शन के साथ रिलेटेड है? तो प्रोडक्शन टेक्निक, अब देखें, हमारे पास 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. राइट, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. One is what to produce. Second is how to produce.
एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखें आगे। ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि ये डील करता है नेचर ऑफ गुड्स के साथ। ठीक है, जबकि हाउ टू प्रोड्यूस डील करता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ। तो देखें, सबसे पहली चीज नेचर ऑफ गुड्स, मैं क्या प्रोड्यूस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस। एक प्रोड्यूसर ये डिसीजन लेता है कि मेरे पास चॉइस करना है, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, मैं इनके साथ क्या प्रोड्यूस करूं। क्या मैं कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूं या मैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूं, उसको चॉइस करना होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर हाउ टू प्रोड्यूस में वो ये सोचता है, उसको ये चॉइस करना होता है कि वो कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करे, क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करे। लेबर इंटेंसिव मींस कि ज्यादा लेबर का यूज करे और टेक्निक का कम, मशीनरी का कम। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब वो मशीन का ज्यादा यूज करे और लेबर का कम। ठीक है, क्योंकि इसको चॉइस क्यों करना है, देखो अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है और मशीन्स कम, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन लेवल कम होगा, उसका आउटपुट थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो ह्यूमंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वहां पे बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल ही नहीं है, इतने ज्यादा पीपल ही नहीं है कि जो लेबर दे सकें, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। पर इससे क्या होता है कि अगर मान लो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और फिर वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करता है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो इससे वो क्या करेगा, उसको चॉइस करना है कि उसको अपना जीडीपी देखना है या सोशल फैक्टर देखना है। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब क्या वो पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करे या हाई रिच क्लास पीपल के लिए प्रोड्यूस करे, क्योंकि अगर वो पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रॉफिट्स कम रखने होंगे। अगर वो हाई सेक्शन ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस करता है, हाई क्लास पीपल के लिए, तो उसको अपने प्रॉफिट्स उसको ज्यादा होंगे। पर यस, वहां पे सोशल इनजस्टिस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको चॉइस करना होता है। दीज आर द थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हम वैसे व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ हाउ मच भी डील कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड है। तो वो हमने यहाँ पे समझा, देखो। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक ऑफ, हाउ टू प्रोड्यूस डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखें, व्हाट टू प्रोड्यूस नो, हाउ टू प्रोड्यूस यस, होम टू प्रोड्यूस नो। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the central problems is concerned with the distribution of national income। ये हमने अभी देखो यहां पे समझा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन भी, what to produce no, how to produce no, answer is for whom to produce, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इट इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the reasons for economic problems। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ कौन, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्या रीजंस हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों पैदा होती है, स्कैरसिटी के कारण। तो स्कैरसिटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यस, alternative uses of resources yes, unlimited wants, answer is D option, all of the above। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए अगली वीडियो में फिर लेके आऊंगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
और अगर आप इनके अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इनसे डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर सीयूईटी, तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें बहुत सारे एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट फॉर सीयूईटी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, ताकि रेगुलरली जब मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।